नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में बताएंगे, लघु गणक के नियम के बारे में बताएंगे। तो लघु गणक का नियम क्या होता है, इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। क्या होता है पूरी चीज़ समझेंगे। लघु गणक के नियम क्या, लघु गणक का नियम है ना, के नियम यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्या है इसका सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलते हैं इस चीज़ों को, इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यानपूर्वक समझते हैं और इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान से समझिएगा और इसको बनाइएगा। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक्स है, इसमें कोई दो वास्तविक संख्याएं होंगी। वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, पहले a होगा और एक b होगा। दो संख्याएं होंगी, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके और प्रॉपर्टीज़ क्या बोलते हैं कि जो m और n होंगे वो धन पूर्णांक होंगे। इस पे जो एक नंबर होंगे m और n वो क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे, है ना, धन पूर्णांक होंगे। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बनेगा, इसको डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो इसको समझिएगा पूरे ईमानदारी से, ध्यान समझिएगा क्या होता है आप। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टीज़ को लेके समझाता हूँ। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पहला प्रॉपर्टीज़ है, नोट करके लिखिएगा कि m के पावर n a के पावर m गुना a के पावर n अगर हो तो ये इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे बेस a है और यहाँ भी बेस a है। दोनों के आधार अगर a है तो जो पावर हैं m और n दोनों आपस में जुट जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे, ठीक है। a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी यदि कोई क्वेश्चंस में a बेस पर पावर m हो और गुना में फिर a के पावर n हो, तो दोनों का पावर यानी कि दोनों का जो बेस एक हो, है ना, a दोनों जगह हो, तो m और n दोनों में क्या होता है, आपस में जुट जाते हैं, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इसको एकदम समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, यदि a के पावर m अब बट्टा में a के पावर n हो तो क्या होगा, यानी कि ये संख्या अगर डिवाइड में हो तो फिर देखिए दोनों का बेस समान है तो क्या होगा, पावर आपस में घट जाएंगे। यानी डिवाइड में हो तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, इसको मैं यूज़ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज होगा और किस तरीके से मैं इसको बना पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर फिर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से पूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 3 नंबर पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास a के पावर m, ठीक है ना, a के पावर m और फिर से पावर n, है ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर लग गया, यानी a के पावर m तो है ही है, उसके साथ साथ उसके ऊपर n का पावर भी लग गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये दोनों पावर पे पावर हो तो ये क्या होगा, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि m a के पावर m गुना n, ये दोनों आपस में क्या हो, पावर दोनों को गुना हो गया। यदि पावर पे पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसके बाद क्या है, ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा। और चौथा पॉइंट्स क्या है, इसको समझिए। यदि कोई डिजिट नंबर है, कैसा नंबर है भाई, अगर a और b कोई नंबर है ना, कोई वास्तविक संख्याएं हैं और इसके पावर n हो, है ना, ये दोनों ब्रैकेट में हो और इसके पावर n हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा
कि a के पावर भी n हो जाएगा और b के पावर भी n हो जाएगा। समझ गए ना। यदि भाई दोनों अंदर में हो, a b संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, उसके पावर n हो तो ये दोनों पे पावर है ना, a के पावर n भी है और b के पावर भी n है। समझ गए। इस तरीके से कर सकते हैं। और एक केस और है, आखिरी केस, थोड़ा सा समझिएगा इसको भी। यहाँ पे मैं आखिरी केस को भी दिखा रहा हूँ कि अगर पांचवा केस जो है वो क्या है कि a के पावर a बटा b हो, ठीक है, पहले क्या हो, a बटा b हो और उसके पावर n लग जाए, तो ये जो है, ये देखिए, ये पावर दोनों पर हो जाएगा क्योंकि a के पावर n भी हो जाएगा और b बट्टा के पावर n भी हो जाएगा। समझ गए। इस तरीके से अगर दोनों पे पावर हो तो इसका मतलब सीधा है कि दोनों पे पावर दिखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करना है। कभी कभी एक केस और आता है नोट वाला, इसको भी समझ जाइएगा थोड़ा सा। ये क्या है कि यदि a के पावर 0 हो जाए, a के पावर अगर 0 हो जाए तो इसका मान 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तथा क्या हो सकता है और कि a के पावर -n, a के पावर -n इक्वल्स टू, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 1/a के पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बनेगा। ठीक है, इस दोनों को समझ जाइएगा। यानी a के पावर अगर 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, या तो a के पावर -1 हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि 1/a के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इस केस समझ गए। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को दिखाते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो अब चलते हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, फटाफट इसको समझ जाइएगा और बना लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दूंगा और उसके बाद आप इसको बना पाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चंस क्या है कि log 10 बेस में और 25 प्लस log 10 4 माइनस log 10 10 है ना। तो ये है, ये जो यहाँ आपके पास 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये क्या है, ये इसका बेस है। ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। हम 25 4 और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका है, अगर मैं इसमें से log कॉमन ले लूँ, तो log अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, देखिए आपके पास है ना, log 10 मैंने क्या किया, बेस वाला कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसको करना किसे होता है, 25, ये हो गया 25, प्लस में है तो ये क्या होगा, आपका गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 25 जो है आपका ये गुना हो जाएगा किसमें, 4 के साथ, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्लस होता है वो गुना होता है ना। अगर m + n है, इसका मतलब क्या होगा, गुना में है। ठीक है, और ये भाग, ये माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये 10 भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 चौके 100, है ना, और 100 बट्टे करेंगे 10 तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 10। इसको समझिएगा। और जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, log 10, और यहाँ पर भी कितना है, 10, यहाँ भी आया 10, है ना, 10 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1, है ना। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, सी में, यानी कि एक आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला एक प्रश्न और, मैं 2 प्रश्न और करवा देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन है कि log 6 × 8 × 12 डिवाइड बाई 11, है ना। ये आपको बताना है, मतलब किस फॉर्म में है ना। ये log सभी में कॉमन है ना। किस में कॉमन है, देख लीजिए यहाँ पे, समझ जाइए कि log जो है
वो सभी में कॉमन है, 6 के साथ भी, 8 के साथ भी और 12 के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको log 6 को लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, log 6, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं, log 6, ये क्या है, गुना में है तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस में। फिर क्या लिखूँगा मैं, log 8 है तो 8 लिख दूँगा, ठीक है। गुना में है तो क्या लिखूँगा, प्लस। अब फिर मैं क्या लिख दूँगा, log, और क्या है, 12 है तो 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और क्या था नीचे में, नीचे में था 11, भाग में है 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ये 12 यहाँ पे था ना, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस के क्या होगा, 11। आप देख लीजिए, मिला लीजिए किस में है, log 6 मिल रहा है, फिर log 8 मिल रहा है आपका सी ऑप्शन में, है ना, और log 12 भी मिल रहा है आपका सी ऑप्शन में, और माइनस log 11, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, log 6, log 8 प्लस log 12 माइनस log 11 इज़ द राइट आंसर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझाना चाहूँगा कि log 6 गुना में है तो प्लस में होगा, log 8 गुना में है तो प्लस में हो गया, है ना। उसके बाद log आपका 12 है तो आपका यहाँ पे 12 हो गया प्लस में, है ना। और यह भी आपका 11 जो है वो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है log माइनस। तो ये आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है। और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।